तो आज का जो दिन है वो बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। आज के दिन इस्कॉन संस्था का पंजीकरण हुआ था अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के नाम से। तो प्रभुपाद के जन्म कुंडली में ये लिखा था कि 70 वर्ष की अवस्था में ये बालक समुद्र पार करेगा और एक ऐसे घर का निर्माण करेगा जिसमें पूरा संसार रह सकता है, पूरी दुनिया रह सकती है। देखो, तो भविष्यवाणी का जो समय था तो उसी समय वो भविष्यवाणी पूरी हुई। इसके पहले प्रभुपाद ने प्रयास किया था लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि पहले से लिख दिया गया जो बात जिस समय के लिए लिखी गई थी वो बात उसी समय पूरी हुई। तो उसके पहले प्रभुपाद ने झांसी में प्रयास किया था लीग ऑफ डिवोटीज यानी भक्तों की सेना, इसके नाम से उन्होंने किया था। तो उसमें केवल 2 ही सदस्य थे, एक थे प्रभुपाद और दूसरे डॉक्टर प्रभाकर मिश्र, और तीसरा कोई था ही नहीं इस सोसाइटी में। अब सुनिए, ये प्रभुपाद लीलामृत से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो आज का जो दिन है ये तारीख के अनुसार 11 जुलाई 1966 का दिन है। कितना? 11 जुलाई 1966। तिथि के अनुसार इस सन जो है, इस वर्ष ये कितनी तारीख है? 26 जुलाई को पड़ रहा है तिथि के अनुसार, है ना। तो तारीखें हमेशा बदलती हैं, तिथि के अनुसार ये सब हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आज के दिन से कुछ दिन पहले प्रभुपाद ने ये कहा, प्रभुपाद ने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था, हंसी हंसी में कहा था। अभी प्रभुपाद से मिलने के लिए जो लड़के आते थे तो वे मित्रता के भाव में आते थे, कोई शिष्य नहीं बना था प्रभुपाद का, और प्रभुपाद भी मित्र की तरह ही व्यवहार करते थे, किसी को शिष्य की तरह नहीं। कोई शासन नहीं था, कोई आदेश नहीं था, कोई फोर्स नहीं था प्रभुपाद का। वे सब सहयोग की भावना से आते थे प्रभुपाद के पास, और उन्हें कुछ अच्छा लगता था, प्रभुपाद कुछ बोलते हैं अच्छा लगता था। कोई भक्त नहीं था, एक भी भक्त नहीं था। सोचिए, जब इस्कॉन संस्था का पंजीकरण हुआ था, एक भी भक्त नहीं था जो दीक्षित हो या कुछ भी समर्पित हो। 1% भी समर्पण नहीं था किसी का। सोचिए, आते थे लोग ऐसे, है ना। सोचिए, तो प्रभुपाद ने विनोदपूर्ण ढंग से हंस करके ये बात कही थी। किन से कही थी? हंस करके ही, हंसी हंसी में बोला जाता अपने बराबर के जो लोग हैं, हंस करके कही थी, हम अपनी सोसाइटी को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। तो सबसे पहल नाम गढ़ा था प्रभुपाद ने। तो बोवरी पर रहते हुए ही इन्होंने अपनी सोसाइटी के संस्थापन के संबंध में कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी। किंतु कानूनी कार्यवाही आरंभ करने के पूर्व भी वे अपने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के विषय में बातें करते रहते थे, और इसलिए ये नाम भारत को लिखे गए उनके पत्रों में और विलेज वॉयस पत्रिका में प्रकट हो चुका था। एक मित्र ने एक ऐसा नाम सुझाया था जो पश्चिम के लोगों के लिए ज़्यादा परिचित लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा परिचित नहीं है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। तो कृष्णा, जो कृष्णा शब्द है ये अपरिचित है, कोई नहीं जानता कृष्णा। ये क्या है कृष्णा? बाकी तो सब शब्द ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कॉन्शसनेस,
ना, कृष्णा ये क्या है? तो एक मित्र ने सुझाया था, है ना। तो मित्र का मतलब वही जो शिष्य नहीं बने हुए हैं, अभी मित्र हैं तो वो मित्र ही हैं, कोई शिष्य नहीं बना। तो सुझाया था, एक मित्र ने सुझाया था जो पश्चिम के लोगों के लिए ज़्यादा क्या होगा, परिचित होगा, अधिक परिचित लगेगा। वो क्या था? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस। ठीक है ना, ये सही लगता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस। किंतु प्रभुपाद का आग्रह कृष्ण कॉन्शसनेस पर था। गॉड यानी ईश्वर नाम अस्पष्ट था, गॉड कॉन्शसनेस। तो आजकल गॉड का जो ये शब्द है, गॉड शब्द, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। कोई व्यक्ति है या कोई शक्ति है? कौन है? लोग सोचते हैं कि वो निराकार है, गॉड निराकार है। कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर ऊपर है, ऊपर वाला है, बोलते हैं ऊपर वाला जाना है। कभी कोई बात होती है, भाई ऊपर वाला जाना है, ऊपर है, गॉड ऊपर रहता है। तो कुछ भी पता नहीं कि गॉड कौन है, उसका नाम क्या है। लेकिन कृष्ण शब्द जो है क्या है कि एक ऐसा शब्द है जिसको सुन करके व्यक्ति के अंदर इच्छा पैदा होगी कि क्या मतलब होता है ये। एक क्या होगा, दिमाग में जिज्ञासा पैदा होगी कि क्या होता है, कृष्णा क्या होता है, और ये शुद्ध करेगा उनके दिमाग को। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस, सब शब्द समझ में आ रहे हैं, एक शब्द समझ में आ रहा है, ये क्या होता है भाई, ये कृष्ण क्या होता है, ये कृष्ण क्या है। ये प्रश्न भी दिमाग में उठता है तो ये शुद्ध करता है, आपकी चेतना को शुद्ध करता है कि कृष्ण बहुत पवित्र नाम है। नाम नाम मुख्यतरम नाम कृष्णाख्यम में परंतप। जितने भी नाम हैं उनमें सब में मुख्य, सबसे मुख्य नाम कृष्ण है ना। तो कृष्ण जो शब्द है ये बहुत पवित्र है। जो नहीं भी जानता है तो उसके मुख से भी कृष्ण नाम निकलता है, या उसके कानों में कृष्ण नाम जाता है तो ये क्या होता है, अमृत पैदा कर देता है, चेतना में अमृत पैदा कर देता है, चेतना को शुद्ध कर देता है ना। तो प्रभुपाद का आग्रह था कृष्ण कॉन्शसनेस। गॉड नाम अस्पष्ट था, जबकि कृष्ण यथार्थ और वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक नाम, कृष्ण नाम वैज्ञानिक है। क्यों? विज्ञान का है प्रत्यक्ष परिणाम। विज्ञान में जो है क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष देखी जाती है कि प्रत्यक्ष होता है कुछ, तो प्रत्यक्ष है। कृष्ण का नाम जो है प्रत्यक्ष है। कृष्ण के नाम से व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाती है, ये जो है प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षावगमम। राज विद्या राजगुह्यम, सबसे अधिक जो श्रेष्ठ है, विद्याओं का राजा है, गोपनीयों का राजा है, प्रत्यक्ष गमम, प्रत्यक्ष इससे जो है प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होता है, उसको साइंटिफिक कहते हैं। तो जो कृष्ण का नाम है ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। गॉड कॉन्शसनेस यानी ईश्वर भावनामृत आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर है। गॉड ये जो शब्द है ये भगवान का गौण नाम है। कुछ नाम भगवान के मुख्य होते हैं, कुछ नाम गौण होते हैं, है ना। तो गौण नाम में जो है उतनी शक्ति नहीं होती है जो मुख्य नाम में होती है। कोई अगर नहीं भी जानता, जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण पुकारा था, है ना, तो नारायण में बहुत शक्ति है, नाम नारायण नाम में बहुत शक्ति है ना। और कृष्ण नाम तो और ज़्यादा शक्तिशाली है। विष्णु के 3 बार 1000 नाम के जो है बराबर कृष्ण का एक नाम है। तो प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर है और कम वैयक्तिक है, मैंने कम पर्सनल। गॉड जब हम कहते हैं गॉड तो एक कोई पर्सनालिटी समझ में नहीं आती, कोई व्यक्ति है। गॉड कहते हैं तो इसका मतलब है कोई इम्पर्सनल चीज़ है, कोई शक्ति है, कोई, है ना, जिसको हम ना जान सकते हैं ना जानना चाहते हैं, वो कोई गॉड है, कोई ईश्वर है।
ना जानने की इच्छा होती है उसके बारे में, है, और ना हम सोचते हैं कि जानना चाहिए। गॉड एक इस प्रकार का जो है भाव पैदा होता है गॉड नाम से, है, गॉड या ईश्वर, हिंदी में ईश्वर कहें, है ना, तो इससे जो है कुछ ऐसा भाव नहीं पैदा होता कि आपको जानना चाहिए, आपको जो है आप जान सकते हैं, है ना, तो ये कोई भाव ही नहीं पैदा होता ईश्वर कहने पर, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते कम वैयक्तिक है। और यदि पाश्चात्य लोग नहीं जानते हैं कृष्ण ही ईश्वर हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संग हर कस्बे हर गांव में उनकी महिमा को फैलाकर उन्हें बताएगा। तो ये जो है प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि बताए कि कृष्ण कौन है ना। तो ये जो है मतलब एक सिद्धांत है। जैसे कि इस श्वेत पट में श्लोक लिखा जाता है, श्लोक का अर्थ आप नहीं जानते लेकिन पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं श्लोक को, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है, ये शब्द बहुत शक्तिशाली है कि आपको अर्थ बाद में बताया जाता है, शब्दों का अर्थ बाद में बताया जाता है, उसका अनुवाद बाद में बताया जाता है, उस पर प्रवचन बाद में दिया जाता है, श्लोक पहले पढ़ाया जाता है। बहुत शक्तिशाली है, आध्यात्मिक दृष्टि बहुत शक्तिशाली है। उसी प्रकार से कृष्ण को आप नहीं जानते हैं, है ना, लेकिन कृष्ण नाम में बहुत बड़ी शक्ति है ना। तो ये नाम जो है बहुत पवित्र है। तो इसलिए प्रभुपाद का जो है ये कहना है कि यदि पाश्चात्य लोग नहीं जानते हैं कि कृष्ण ही ईश्वर हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हर कस्बे हर गांव में उनकी महिमा को फैलाकर उन्हें बताएगा। कृष्ण कॉन्शसनेस यानी कृष्ण भावनामृत शब्द भक्ति वेदांत स्वामी का 16वीं सदी में रचित श्री रूप गोस्वामी की पद्यावली के एक वाक्यांश कृष्ण भक्ति रस भाविता मति का अपना रूपांतर था, जिसका अर्थ है कृष्ण की भक्ति संपन्न करने के मधुर रस में निमग्न हो रहना। रूप गोस्वामी के द्वारा यदि कृष्ण भावना भावित मति क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते, कृष्ण भावना भावित मति खरीद लो, यदि कहीं मिले तो खरीद लो उसको। कैसे खरीद लो? अपना घर बार सब बेच करके, अपना शरीर बेच दो, अपना जीवन बेच दो, खरीद लो। अगर कहीं मिले, यद कुतो भी लभ्य थे, कहीं भी मिले, सबसे पहले इसी को खरीदो। कृष्ण भाव, कृष्ण रस भावता मति है। तो रूप गोस्वामी का ये कहना, वही जो है प्रभुपाद इस नाम को रख रहे हैं कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना अमृत, है ना, जिसको कि रूप गोस्वामी कहते हैं हर हालत में खरीदना है, किसी भी हालत में खरीदना है, चाहे जो कुछ भी देना पड़े, खरीदना है, खरीदना है। वही जो है ये संग दे रहा है। हरि बोल। जो जन्म जन्म नहीं प्राप्त होता है, जन्म जन्म भी नहीं प्राप्त होता है, किंतु इस कौन के एक लाभ ना कमाने वाले कर्मुक्त धर्म के रूप में विधिवत पंजीयन के लिए धन और एक वकील की आवश्यकता थी। पैसे की भी आवश्यकता है, वकील की भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि लाभ ना कमाने वाले और करमुक्त धर्म है कि कोई दान दे तो उसको इनकम टैक्स की छूट मिले, और ये जो है लाभ ना कमाने वाला उसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल, या हिंदी में कुछ और भी शब्द होता होगा। हिंदी का शब्द क्या है? कोई अच्छा शब्द है हिंदी में भी? लाभ ना कमाने वाला। तो ये जो है इस संस्था के रूप में इसका पंजीकरण करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, वकील की आवश्यकता है। लेकिन प्रभुपाद के पास कुछ नहीं है, प्रभुपाद के पास कुछ नहीं है। जो आने वाले हैं वो सब फटीचर हैं, सड़क के कुत्ते हैं। जो आते हैं सड़क के कुत्ते हैं, नाली के कुत्ते हैं सब, कोई जो है पैसे वाला नहीं है ना। तो फिर कार्ल इयरजेंस ने धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, कल्याणकारी संगठनों के निर्माण का कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था, और जब वह बोवरी पर प्रभुपाद से मिला तो उनकी सहायता करने को वो राजी हो गया था।
उसने अपने वकील स्टीफन गोल्डस्मिथ से संपर्क किया, है ना। तो स्टीफन गोल्डस्मिथ, हैं, ये वकील, उनके वकील थे, आए भी थे यहाँ। उनका नाम क्या है इस समय? प्रभुपाद से दीक्षा हुई ना उनकी, तो उनका नाम अमृत दास, अमरेंद्र, हाँ अमरेंद्र दास उनका नाम है ना। तो ये जो है तो उसने अपने वकील स्टीफन गोल्डस्मिथ से संपर्क किया। स्टीफन गोल्डस्मिथ जो एक यहूदी नवयुवक था और जिसके पत्नी और 2 बच्चे थे और पार्क एवेन्यू में जिसका कार्यालय था, आध्यात्मिक आंदोलनों में रुचि रखता था। जब कार्यालय ने उसे प्रभुपाद की योजनाओं के बारे में बताया तो वह तत्काल एक भारतीय स्वामी के लिए एक धार्मिक संस्था स्थापित करने के विचार से आकर्षित हुआ। तो भारत के प्रति लोगों की श्रद्धा होती है कि भारत में ही आध्यात्मिकता है ना। तो कोई भारतीय स्वामी है, अपनी संस्था का जो है अगर पंजीयन करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा अवसर है सेवा करने का। उसके अंदर ये भावना हुई, तो बिना पैसे के वो काम करने के लिए तैयार हो गए, है ना। वो 26 सेकेंड एवेन्यू में प्रभुपाद से मिला, तो न्यूयॉर्क में है 26 सेकेंड एवेन्यू, और दोनों ने संस्था संस्थापन, कर मुक्ति और प्रभुपाद की आप्रवासन स्थिति और कृष्ण भावनामृत के विषय में विचार विनिमय किया। तो 2 व्यक्ति जो है केवल बातचीत कर रहे हैं, एक प्रभुपाद हैं, एक वकील हैं, 2 लोग केवल बात कर रहे हैं। गोल्डस्मिथ प्रभुपाद से कई बार मिला। एक बार वह अपने बच्चों को साथ लाया जिन्हें स्वामी जी द्वारा तैयार किया हुआ सूप बहुत पसंद आया। तो प्रभुपाद कोई चीज़ बनाए तो कैसी होगी वो, तो सूप बड़ा अच्छा लगा। वो उनकी शाम की कक्षाओं में आने लगा। तो प्रभुपाद की शाम की कक्षाएं होती थी, रोज़ नहीं होती थी, सप्ताह में 3 दिन होती थी, है ना। तो कुछ दिन निश्चित थे, है ना। तो वो आने लगा, और जहाँ वह श्रोता मंडली में प्राय अकेला गैर हिप्पी सदस्य होता था। बाकी सब हिप्पी थे और हिप्पीनेस किसी ने छोड़ा नहीं था। हिप्पी थे, आते थे और चले जाते थे प्रभुपाद का प्रवचन। देखो कैसी स्थिति में प्रभुपाद ने जो है संस्था की स्थापना की है। संस्था की स्थापना तो तब होती है ना जब बहुत सदस्य हो, समर्पित हो, है ना, सब एकजुट हो। लेकिन ये जो हिप्पी लोग हैं वो आकर के चले जाते थे, आपस में मिलते भी नहीं थे, प्रभुपाद के प्रवचन में आते थे, चले जाते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, है ना। एक शाम को केवल एक वकील था जो कि गैर हिप्पी था, बाकी सब हिप्पी। हिप्पी मतलब कितने नीच स्तर के लोग, बहुत नीच स्तर के हैं। एक शाम को सारी कानूनी कार्यवाही पूरी कर लेने और निगमीकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार होकर गोल्डस्मिथ नई सोसाइटी के न्यासियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद के व्याख्यान और कीर्तन में आया। अब ये जो है प्रभुपाद की ऐसी योजना थी जो कि किसी को नहीं पता थी। ये जो आने वाले थे हिप्पी लोग, इनको कुछ नहीं बताया गया था कि क्या करना है। अगर बताया जाता तो कोई आता ही नहीं कि हमें साइन करना पड़ेगा, तो इनसे साइन कराना है, तो प्रभुपाद ने बताया नहीं है। प्रभुपाद ने ऐसी चाल चली तो ये 11 जुलाई की घटना है 1966। प्रभुपाद व्याख्यान दे रहे हैं, रोज़ की तरह व्याख्यान दे रहे हैं। कोई अंतर नहीं कि किसी को लगे कि भाई कुछ यहाँ कोई विशेष योजना है, कोई विशेष उद्देश्य है, कुछ पता नहीं है। व्याख्यान दे रहे हैं। गोल्डस्मिथ पतलून, कमीज और टाई पहने दरवाजे के निकट फर्श पर बैठा हुआ पड़ोस में होने वाले शोरगुल से विचलित ना होता हुआ ध्यानपूर्वक व्याख्यान सुन रहा है। वो वकील भी ध्यानपूर्वक व्याख्यान सुन रहा है। प्रभुपाद समझाते रहे हैं कि विद्वान लोग किस तरह भगवद गीता की अभक्तिपूर्ण व्याख्याओं द्वारा अबोध जनता को बहकाया करते हैं, और अब वकील की सम्मान उपस्थिति के स्वीकृति स्वरूप मानो गोल्डस्मिथ का ध्यान अच्छी तरह आकृष्ट करने हेतु वे व्याख्यान के विषय के मध्य में उसका परिचय प्रस्तुत करते हैं। अब परिचय देते हैं गोल्डस्मिथ के। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दूंगा
किस चीज़ का? कि गीता के अर्थ का कैसे अनर्थ करते हैं लोग। तो प्रभुपाद कहते हैं जीता जागता उदाहरण दूंगा कि चीज़ों की गलत व्याख्या किस तरह की जाती है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे अध्यक्ष मिस्टर गोल्डस्मिथ जानते हैं कि विशेषज्ञ वकील अपने व्याख्याओं द्वारा किस तरह कई चीज़ें कर सकते हैं। वकील लोग जो है व्याख्या, कानून की ही व्याख्या वो उल्टी कर देते हैं और उससे जो है काम करा लेते हैं। फिर कानून को बदलना, कानून के शब्द बदलने पड़ते हैं सरकार को। कानून के शब्दों की ही व्याख्या ऐसी कर दी गई कि वो उसका उल्टा अर्थ निकलता है। फिर सरकार को कानून के शब्द फिर बदलने पड़ते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं जब मैं कलकत्ता में था तो सरकार ने किराया संबंधी एक कानून बनाया और एक विशेषज्ञ वकील ने अपनी व्याख्या द्वारा उसका पूरा अर्थ ही बदल दिया, पूरा अर्थ बदल दिया, है ना। तो सरकार को फिर से नया कानून बनाना पड़ा, नया कानून बनाना पड़ा, क्योंकि इस वकील की व्याख्या द्वारा सरकार के आशय पर पानी फिर गया था। जैसे प्रभुपाद के पिता थे, नहीं क्षमा करिए, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, मोतीलाल नेहरू, है ना। तो एक व्यक्ति को फांसी मिलनी थी तो वो आया उनके पास, आप बड़े वकील हैं मुझे बचा लो। तो बोले ठीक है बचा लूँगा। पैसा दे करके, पैसा ले करके वकील जो करते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है बचा लूँगा। तो जब उसको फांसी में चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा कि ये फांसी में इसको चढ़ाया गया है, इसको उतारो, क्योंकि कानून यही है, ही शुड बी हैंग्ड। हाँ, तो उसको हैंग कर दिया, अब उसको उतारो। तो उसको बचा लिया उन्होंने और फिर सरकार को फिर से कानून बनाना पड़ा, ही शुड बी हैंग टिल डेथ, मृत्यु पर्यंत जो है इसको जो है फांसी पर लटकाया जाए। तो इस तरह से वकील करते हैं। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो मायावादी लोग हैं गीता के शब्दों का भी अर्थ उल्टा कर देते हैं और निराकारवाद की स्थापना भी करते थे गीता के अंदर ही, कि कृष्ण को निकाल देते हैं और निराकार है तो उसके जो है स्थापना कर देते हैं। अतः हम यहाँ कृष्ण के उद्देश्य को, जिसके लिए गीता का निर्माण हुआ था, नष्ट करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। हम ऐसे वकील नहीं बनना चाहते हैं गीता के अर्थ का अनर्थ करें। लेकिन अनधिकृत व्यक्ति कृष्ण के उद्देश्य को विफल करने में लगे हैं, ये अनधिकृत है, अनऑथोराइज्ड। वैसे गीता की बहुत सी टीकाएं अनऑथोराइज्ड है, क्योंकि वे जो है वकील, वो कृष्ण के विपक्षी वकील है ना। तो फिर प्रभुपाद ने अब क्या कहा, देखो प्रभुपाद ने वकील की बात कर दी और फिर प्रभुपाद ने क्या कहा, अच्छा मिस्टर गोल्डस्मिथ आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखो प्रभुपाद का क्या तरीका है, किसी को पता नहीं चला कि क्या प्रभुपाद करना चाहते हैं। और प्रभुपाद ने क्या कहा, अच्छा मिस्टर गोल्डस्मिथ आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उनसे कहा आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो श्री गोल्डस्मिथ खड़े होते हैं, वहाँ एकत्रित लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए एक संक्षिप्त घोषणा करते हैं। अब गीता का प्रवचन तो बदल गया, अब बिल्कुल विषय बदल गया और घोषणा करते हैं जिसमें स्वामी जी के नए धार्मिक आंदोलन के निगमन के दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ताओं की मांग करते हैं कि मुझे हस्ताक्षर करने वाले चाहिए। ये जो है बन रहा है एक सोसाइटी बन रही है जिसमें हमें हस्ताक्षर की मांग करते हैं। प्रभुपाद के ये उपस्थित हैं, आप इनके पते भी ले लो। प्रभुपाद ने ऐसा कहा ये उपस्थित हैं, कोई भागेगा नहीं किसी को भाग नहीं, बिल्कुल सरल, ये उपस्थित हैं, यहाँ बैठे तो हैं, इनके पते भी ले लो, जो भी हैं उपस्थित हैं ले लो। प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, है ना। किसी से कहा ना कि आप लोग क्या हस्ताक्षर करोगे और सब भाग जाएंगे किसी को जो है मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने का, विचार करने का। ये लोग बैठे थे, इन्हीं से कर लो, हस्ताक्षर करा लो इनसे। गोल्डन से हाँ मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है मैं भी ले लेता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं हाँ आप ले सकते हैं, बिल तुम अपना पता दे सकते हो, दे दो पता अपना। रेफेल तुम अपना दे सकते हो, डॉन, राय, मिस्टर ग्रीन। बोला बैठक जो है समाप्त होती है, न्यासियों के रूप में हस्ताक्षर के लिए जिनके नाम पुकारे गए थे उस छोटे स्टोर फ्रंट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। छोटा सा स्टोर फ्रंट है और वकील ने अपनी पतली सी अटैची से जो
पन्ने निकाले थे उनको सरसरी निगाह से देखने और यथा निर्देश उस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। फिर उनमें से एक भी व्यक्ति कृष्ण भावना के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था, कोई भी समर्पित नहीं था, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, केवल साइन करने की जिम्मेदारी थी, ये साइन कर रहा हूँ बस। किसी कोई जिम्मेदारी कि वो कोई जो है भार उठाएगा इस चीज़ में, हस्ताक्षर करने के लिए तैयार। मिस्टर गोल्डस्मिथ को यथा आवश्यक संख्या में हस्ताक्षरकर्ता मिल गए और वे थोड़े से लोग ऐसे हैं जो स्वामी जी से सहानुभूति रखते हैं। उनकी सहायता के लिए उनके मन में पर्याप्त सम्मान है। सर्वप्रथम न्यासी यानी ट्रस्टी जो संघ का अगला वार्षिक अधिवेशन होने तक 1 वर्ष के लिए पदाधिकारी रहेंगे, 1 साल तक के लिए ट्रस्टी बन गए। माइकल ग्रांट जो दस्तावेज पढ़े बिना अपने हस्ताक्षर कर देता है और पता लिख देता है। माइक के मित्र जेन और जेम्स ग्रीन हैं। इनमें से किसी का भी इरादा धार्मिक संघ के ट्रस्टी के रूप में किसी भी दायित्व को गंभीरतापूर्वक हाथ में लेना नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की हस्ताक्षर करने के अलावा, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। किंतु स्वामी जी के वर्तमान संघ को कानूनी अस्तित्व में लाने के लिए अपने हस्ताक्षर से उनकी सहायता करने में उन्हें प्रसन्नता है। ठीक है, अगर मेरे हस्ताक्षर से स्वामी जी का काम अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात, उनको सहानुभूति है, बाकी कोई जिम्मेदारी, किसी की कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। कानून के अनुसार जब प्रभुपाद ने झांसी में बनाया था लीग ऑफ डिवोटीज, तो उसमें तो एक व्यक्ति उनको मिला था फुल टाइम डिवोटी, डॉक्टर प्रभाकर मिश्र, है ना। लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। और वो तो लीग ऑफ डिवोटीज था, अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या, संपूर्ण विश्व के स्तर पर ये समाज सोसाइटी बन रही है ना। और एक भी व्यक्ति नहीं है जो फुल टाइम, कोई फुल टाइम नहीं है ना। कानून के अनुसार न्यासियों का एक दूसरा दल 2 साल के लिए कार्यभार संभालेगा, तो वो भी जो है 6 व्यक्ति जो है और चाहिए साइन के, अगले साल के लिए भी 6 लोग चाहिए। हाँ, तो वे हैं पाल गार्डिनर, राय और डॉन। अच्छा हाँ, तीन इस साल के लिए, 3 अगले साल के लिए, फिर तीसरे साल के लिए, अगले से अगले साल के लिए कार्ल एयरजेंस, बिल एप्स्टीन और रेफेल। तो कुल मिला के 9 हो गए 3 साल के लिए, है ना। उनमें से कोई भी ठीक नहीं जानता था कि आधे दर्जन कानूनी आकार के टंकित पृष्ठों का आशय क्या है। उस समय टाइप होती थी ना, टाइपिंग, तो 6 पेज थे टाइप किए हुए। तो इनका क्या मतलब है, ना किसी को बताया गया इसमें, ना पढ़वाया गया, साइन केवल कराए गए। इसके सिवाय कि स्वामी जी एक सोसाइटी बना रहे हैं, बस इतने जानते हैं। 6 पेज में क्या क्या टाइप किया गया है कोई नहीं जानता। हो गया। क्यों? कर से छूट के लिए। अच्छा ठीक है, तो हमारे हस्ताक्षर से जो है स्वामी जी को कुछ दान मिलेगा, उसको जो है कर मुक्ति मिलेगी, इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो अच्छी बात है, हमारे साइंस से कुछ काम चल जाए। कर से छूट के लिए यदि कोई बड़ी धनराशि अनुदान में दे और अन्य लाभों के लिए जो एक पंजीकृत धार्मिक सोसाइटी प्राप्त कर सके, किंतु वर्तमान परिस्थिति में ये उद्देश्य ना तो बहुत महत्वपूर्ण है और ना प्रासंगिक। कोई नहीं समझ पा रहा है। वो तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि स्वामी जी को जो है प्रवचन देते हैं, हम प्रवचन सुन लेते हैं और जो है इसी तरह से अपना कुछ हो रहा है, लेकिन इससे आगे क्या और हो सकता है कोई नहीं सोचता ना। प्रासंगिक नहीं है ये सब बातें, ना तो उद्देश्य महत्वपूर्ण है ना प्रासंगिक है। अनुदान कौन देने जा रहा है, कौन दान देगा, ये भी कुछ पता नहीं कौन दान देगा। मिस्टर गोल्डस्मिथ के अतिरिक्त किसके पास इतना धन है कि भाई एक वकील है यही दान अगर देना चाहेगा तो देगा, और कौन दान देगा, सब सड़क के जो है वैसे ही है, घूमने वाले सड़क के जो है फटीचर। किंतु प्रभुपाद अपनी योजना भविष्य के लिए बना रहे हैं और उनकी योजना कर्म में छूट से कहीं अधिक के लिए है। वे अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की सेवा करने और शास्त्रों की इस भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक आध्यात्मिक आंदोलन कलयुग में 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। हरि बोल। ये शास्त्रों की भविष्यवाणी है।
अत्यंत विस्तार वाले कलयुग में जो 4,32,000 वर्षों तक रहेगा, 1960 ईस्वी का दशक एक क्षुद्र क्षण के समान है। कलयुग के अंदर 10,000 साल का एक आंदोलन बनने वाला है, वो जो है ये समय है जो बन रहा है, 10,000 साल के लिए बन रहा है। वेदों में वर्णन है कि विश्व का काल चक्र 4 युगों में संचरण करता है और कलयुग सबसे निकृष्ट समय है। इसमें मनुष्यों के सभी आध्यात्मिक गुणों में ह्रास होता जाता है, जब तक कि मानवता सभी मानवीय सदाचारों से वंचित होकर अंततः पशुता की सभ्यता की कोटि में नहीं पहुंच जाती। इस तरह से व्यक्ति का पतन हो रहा है, मनुष्य समाज का इतना पतन हो रहा है, इतना पतन हो रहा है कि अंत में क्या हो जाएगा, सब पशु के धरातल पर आ जाएंगे, पूरे पशु, है ना। पशु केवल खाना, सोना, भोग करना, रक्षा करना, बस, और कुछ भी जीवन का कार्य नहीं है, केवल ये। तो ये जो है उस दिशा में पतन हो रहा है मानव समाज का। परंतु वैदिक साहित्य आध्यात्मिक जीवन के एक स्वर्ण युग की भविष्यवाणी करता है, जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से आरंभ होकर 10,000 वर्षों तक रहेगा। तो ऐसा शास्त्रों वर्णन है ना। ये ऐसा काल प्रवाह होगा जो कलयुग की धारा के विपरीत बहेगा। कलयुग की धारा क्या है, नरक की तरफ ले जा रही है, बहुत तेजी से लोग नरक की तरफ जा रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो आंदोलन है, इसकी धारा क्या होगी, उल्टी चलेगी, है कहाँ, वैकुंठ की तरफ जाएगी। इस धारा में अगर आप आ गए तो वैकुंठ की तरफ जाएंगे, और कलयुग की धारा आपको ले जा रही है नरक की तरफ, है ना। तो बिल्कुल उल्टा, उल्टी धारा है। कलयुग की धारा के विपरीत बहेगा, एक ऐसी दृष्टि लिए हुए जो कल्प अंत और उसके परे तक पहुंचती है, फिर भी अपने 2 पैर सेकेंड एवेन्यू की धरती पर दृढ़ता से जमाए हुए प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का समारंभ कर दिया है। उनके ऊपर बहुत से व्यवहारिक उत्तरदायित्व है। प्रभुपाद के ऊपर कितना भार है, वो अकेले उनके ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। जैसे किराए का भुगतान, किराया प्रभुपाद को ही चुकाना है। ये सब आने वाले हिप्पी लोग हैं, ये कुछ सोचते नहीं है इसके बारे में। किराए का भुगतान प्रभुपाद को करना है। अपने संघ का पंजीयन, वर्धमान विश्वव्यापी भक्त मंडली का मार्ग प्रशस्त करना, सबको भक्त बनाना आदि। तो भी वे नहीं मानते, तो भी वे नहीं मानते कि उनके लघु समारंभ से उनके दिव्य उद्देश्य का महत्तर क्षेत्र किस तरह सीमित होता है। वे जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण पर अवलंबित है। प्रभुपाद जानते हैं कृष्ण पर अवलंबित है ना। प्रभुपाद को पता था कि उनकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है और वो कर रहे हैं, तो अब कृष्ण ही इसको जो है, अगर कृष्ण ने निश्चित कर दिया है तो होगा, आगे बढ़ेगा। तो प्रभुपाद जब आए थे अमेरिका की ज़मीन पर, तो उन्होंने, प्रभुपाद ने जो है कृष्ण से ये प्रार्थना की थी, ये विज्ञप्ति की थी कि आप मुझे यहाँ तक लाए हैं, इसका अर्थ है कि आप कुछ कार्य मुझसे कराना चाहते हैं। नहीं तो प्रभुपाद आ नहीं सकते थे, उनको दिल के 2 दौरे पड़े। 70 साल की अवस्था में किसी को दिल के 2 दौरे पड़े और कोई पानी देने वाला भी नहीं। प्रभुपाद बता भी नहीं सकते थे किसी को कि मेरी सहायता करो। वहाँ के जो कर्मचारी थे जहाज के, उनको कुछ भी पता नहीं चला कि प्रभुपाद को दिल के 2 दौरे पड़े, कि प्रभुपाद अपने बल पर श्रीमती मुरार से जो है कह करके चले थे कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सुरक्षित वापस आऊँगा। नहीं तो श्रीमती मुरार अपने ऊपर कलंक नहीं लेना चाहती थी, कि उन्होंने भेजा प्रभुपाद को अमेरिका और प्रभुपाद का जो है शरीर छूट गया, तो वो अपने ऊपर कलंक नहीं लेना चाहती थी। तो प्रभुपाद ने अपने बल पर ये कहा था कि मैं वापस आऊँगा और सुरक्षित वापस आऊँगा। लेकिन अब जो है अगर कुछ बताएं उन कर्मचारियों को तो वो कहेंगे कि क्यों मरने के लिए आए हो, है ना। तो प्रभुपाद ने किसी को नहीं बताया और कृष्ण ही बचाया, कृष्ण ही रक्षा की थी। और प्रभुपाद कहते हैं आपने अगर यहाँ तक मुझे लाए हैं तो फिर कुछ काम भी कराएंगे आप। असंभव कार्य था प्रभुपाद का जीवित रहना, असंभव था। कृष्ण ने ही फिर पूरे समुद्र प्रशांत महासागर को प्रशांत बना दिया। अशांत था, अशांत से प्रशांत बना दिया प्रशांत महासागर को।
और प्रभुपाद के जीवन की रक्षा की, है ना। असंभव। तो जब प्रभु कृष्ण जो है इतना असंभव कार्य उन्होंने कर दिया कि प्रभुपाद को जीवित अमेरिका पहुंचा दिया, तो प्रभुपाद कहते हैं कि अब आप ही जो है आगे भी कार्य कराएंगे और मैं आपकी कठपुतली हूँ, आप मुझे न चाहिए। कठपुतली की योग्यता होती है इतनी कि अपने को ढीला छोड़ देती है, अपने को ढीला छोड़ देती है और सूत्रधार जो है उसको नचाता है ना। तो कठपुतली अपना बल नहीं लगाती है, अपने को ढीला छोड़ देती है, तो सूत्रधार उसको नचाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अब मैं अपना बल कुछ लगाऊंगा ही नहीं, आप ही मुझे नचाइए, है ना। तो अब ये प्रभुपाद ने ये भी जो है कृष्ण के बल पर ही ये आंदोलन शुरू किया है। कोई नहीं है, एक भी व्यक्ति जो है उनका सहयोग देने वाला नहीं है ना। किसी प्रकार से साइन करा लिए, वो भी बड़े ड्रामा करके, बहुत बड़ा ड्रामा किया प्रभुपाद ने नहीं तो कोई साइन करने के लिए तैयार नहीं होता, है ना। तो वे जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण पर अवलंबित है, इसलिए वे सफल होते हैं या विफल वो परमेश्वर पर निर्भर है, उन्हें केवल प्रयत्न करना है। यही जो है, यही है ना। इस्कॉन के निगमन की धाराओं में जो उद्देश्य लिखित हैं वे प्रभुपाद की विचारधारा को उद्घाटित करते हैं। इसके 7 बिंदु उन बिंदुओं के समान हैं जो 1953 ईस्वी में झांसी भारत में गठित लीग ऑफ डिवोटीज की नियमावली में दिए गए थे। वो प्रयास विफल रहा था, फिर भी उसके उद्देश्य अपरिवर्तित बने रहे। 7 उद्देश्य वही हैं जो झांसी में प्रभुपाद ने दिए थे, 7 उद्देश्य, है ना। तो 7 उद्देश्य, पहला है संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जिससे जीवन मूल्यों में असंतुलन रोका जा सके और विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कृष्ण भावना का प्रसार करना, जैसा कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में उद्घाटित है। तीसरा बिंदु संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें आदि सत्ता कृष्ण के निकटतर ले जाना। ये तीसरा उद्देश्य, एक दूसरे से जोड़ना, है ना। ये नहीं है एक दूसरे से विमुख होना। वो इसको नहीं देखना चाहता, ये इसको नहीं देखना चाहता है। इसी से नष्ट होगा आंदोलन, इसी से नष्ट होगा आंदोलन। बाहर की कोई शक्ति नहीं है इस आंदोलन को नष्ट करने के लिए, इसी से नष्ट होगा जब एक दूसरे से दूरी बनाते हैं ना। संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना, उन्हें आदि सत्ता कृष्ण के निकटता ले जाना, कृष्ण को केंद्र बना करके सबको जोड़ना है। ये जरूरी है कि कृष्ण को केंद्र बना करके हमें एक दूसरे से जोड़ना है, और कोई दूसरी चीज़ को केंद्र बना करके नहीं है कि चलो हम भी फिल्म देखने जा रहे हैं, आप भी फिल्म देखने जा रहे हैं, तो चलो हम एक दूसरे से जुड़ गए। तो केंद्र किसको बनाया आपने? फिल्म देखना है, ये लक्ष्य। ये नहीं, कृष्ण भावनामृत को केंद्र बना करके एक दूसरे से जोड़ना। आदि पुरुष कृष्ण की निकटता ले जाना, इस प्रकार सदस्यों और संपूर्ण मानवता में इस धारणा का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर कृष्ण के का अंश है, यानी सेवक है, नित्यदास। इस भावना का विकास करना है। चौथा बिंदु है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक गान की शिक्षा देना, उसे प्रोत्साहित करना। ये भी कहा गया नाम युक्तान जनान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः सयाति परमम स्थानम विष्णुना सह मोदते। नाम करते हुए भक्तों को देख करके जो प्रसन्न होए तो वो भी परम धाम जाएगा और विष्णु के साथ आनंद प्राप्त करेगा। हरि बोल। नाम युक्तान जनान दृष्ट्वा, नाम जो है जो कर रहे हैं जनान यानी कई लोग मिल करके संकीर्तन कर रहे हैं, देख करके प्रसन्न होना, है ना। देख करके प्रसन्न होते, है ना। तो यहाँ चौथा बिंदु है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक गान की शिक्षा देना और उसे प्रोत्साहित करना।
5वां, सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना। फिर 6वां बिंदु है सरलतर और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से सदस्यों को एक दूसरे के निकट लाना। सदस्यों को मतलब भक्तों को, फुल टाइम डिवोटी एक दूसरे के निकट लाना। 7वां, उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि को दृष्टि में रखते हुए पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण करना। ये तो प्रभुपाद इनसे से भी संतुष्ट नहीं कि उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं उसके आगे किताबें ना लिखी जाएं। प्रभुपाद चाहते हैं कि और भी किताबें लिखी जाएं, है ना। और ये कार्य जो है ये प्रभुपाद का ही है। जो भक्त प्रभुपाद की ही दिशा में पुस्तकें लिख रहे हैं, उसी संदेश के अनुसार पुस्तकें लिख रहे हैं, तो प्रभुपाद का ही कार्य कर रहे हैं, वो भी प्रभुपाद की पुस्तकें हैं। तो प्रभुपाद चाहते हैं कि हमारा जो साहित्य का भंडार है इसको बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक किया जाए। तो 7 बिंदु। इस्कॉन के अधिकृत सदस्यों ने संघ के उद्देश्यों के संबंध में जो भी सोचा हो, प्रभुपाद ने उन्हें तात्कालिक यथार्थताओं के रूप में देखा, है ना। तो जो सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए वो कुछ नहीं समझे थे इस बात को, लेकिन प्रभुपाद जो है सोच रहे हैं कि ये कार्य आगे होगा, सफल होगा। जैसा कि श्री रूबेन ने, जो एक उपमार्ग कंडक्टर थे और 1965 ईस्वी में प्रभुपाद से मैनहट्टन के पार्क में एक बेंच पर मिले थे। 1965 यानी 1 साल पहले एक सज्जन मिले थे, उपमार्ग कंडक्टर थे। तो प्रभुपाद से एक बेंच पर मिले थे, तो लिखा था कि वे जानते प्रतीत होते थे कि उनके पास अनेक मंदिर होंगे जो भक्तों से भरे होंगे। 1965 में प्रभुपाद ने कहा था कि समय हमें अलग कर रहा है, हमारे बहुत मंदिर हैं और बहुत भक्त हैं और सब मंदिर भक्तों से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा उनका अस्तित्व है, वे विद्यमान है, किंतु समय हमें उनसे अलग रख रहा है। ये सब है प्रभुपाद की दृष्टि में जो है वो भविष्य का सब जो है दिखाई दे रहा था कि बहुत मंदिर हैं, बहुत भक्त हैं, सब कुछ। अच्छा, अब जो पहला उद्देश्य है उसकी व्याख्या बताई जा रही है। चार्टर में उल्लिखित पहला उद्देश्य प्रचार था। प्रचार एक ऐसा शब्द था जिसका प्रयोग प्रभुपाद बार बार करते थे। उनके लिए प्रचार शब्द का महत्व केवल धर्म उपदेश से कहीं अधिक था। प्रचार का अर्थ था परमेश्वर के नाम पर भव्य निस्वार्थपूर्ण साहसी अभियान। चैतन्य महाप्रभु ने समस्त दक्षिण भारत में घूमकर प्रचार किया था। उन्होंने हजारों लोगों को अपने साथ भावातिरेक में संकीर्तन और नृत्य के लिए प्रेरित किया था। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथ रथ में खड़े होकर भगवद गीता का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने प्रचार किया था, ईसा मसीह ने प्रचार किया था और सभी विशुद्ध भक्त प्रचार करते हैं। इस्कॉन के प्रचार से उस वस्तु की उपलब्धि होगी जैसे लीग ऑफ नेशंस तथा यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं नहीं प्राप्त कर सकी हैं, अर्थात विश्व में वास्तविक एकता और शांति। इस्कॉन के कार्यकर्ता इस संसार में शांति की स्थापना करेंगे जो भौतिकता और कलह से घोर रूप में पीड़ित है। वे व्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का, संप्रदाय निरपेक्ष भगवत विज्ञान के ज्ञान का प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं था कि जुलाई 1966 में एक नए धर्म का जन्म हो रहा था, बल्कि भगवान के शाश्वत प्रचार के पौधे को, जो संकीर्तन नाम से विख्यात है, पूर्व से पश्चिम में प्रतिरोपित किया जा रहा था। ये ऐसा पौधा है जो आगे चल कर के फैलेगा तो पूरी दुनिया में फैलेगा। ऐसे धर्म तो बहुत से हैं जो बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर उनका पता भी नहीं चलता। फिर दूसरा बिंदु है उसके समझाया, सोसाइटी के सदस्य इकट्ठे होंगे और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को सुनकर और हरे कृष्ण का कीर्तन करके उन्हें अनुभूति होगी कि उनमें से प्रत्येक चेतन जीवात्मा है जो परमेश्वर कृष्ण से शाश्वत रूप से संबद्ध है। तब वे इसका प्रचार समस्त मानव समाज में करेंगे। ये दूसरा और तीसरा दोनों मिला करके ये हो गया, व्याख्या हो गई। फिर चौथा है विशेषकर भगवान के पावन नाम के संकीर्तन के माध्यम से, ये चौथा बिंदु। फिर पांचवा बिंदु, इस्कॉन श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के एक पवित्र धाम का भी निर्माण करेगा। इसको भी समझना है क्या।
दिव्य लीलाओं के एक पवित्र धाम का भी निर्माण करेगा। क्या ये स्टोर फ्रंट से परे की बात थी? तो लोग सोचेंगे स्टोर फ्रंट से बाहर कुछ होगा क्या? हाँ, निस्संदेह प्रभुपाद कभी कोई छोटी बात नहीं सोचते थे। वे यह जानते प्रतीत होते थे कि वे भक्तों से भरे मंदिरों का निर्माण करेंगे। भगवान की लीलाओं के धाम का निर्माण होगा, इसका मतलब मंदिरों का निर्माण होगा। फिर छठा बिंदु है, वे चाहते थे कि इस्कॉन एक सरल और अधिक सहज जीवन पद्धति का प्रदर्शन करे। प्रभुपाद के विचार में भारत के गांवों का जीवन था, जहां लोग ठीक वैसा ही जीवन बिताते थे जैसा कृष्ण ने बिताया था। ऐसी ही जीवन पद्धति कृष्ण भावनामृत के विकास के सर्वथा अनुकूल थी। फिर सातवां बिंदु है, और इन सभी 6 उद्देश्यों की पूर्ति 7वें से होगी। इस्कॉन साहित्य प्रकाशित करेगा और उसका वितरण करेगा। हरि बोल। 6 उद्देश्यों की पूर्ति 7वें से होगी। आधार, पुस्तकें ही आधार है। ये एक विशेष आदेश था जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिला प्रभुपाद को दिया था। उन्होंने 1932 ईस्वी में वृंदावन में राधा कुंड पर एक दिन उनसे विशेष रूप से कहा था, यदि तुम्हें कभी कोई धन मिले तो उससे पुस्तकें प्रकाशित करना। हरि बोल, हरि बोल। यही है, इसी में ही सब कुछ आधारित है ना। निश्चय ही हस्ताक्षर कर्ताओं में से किसी को भी स्वामी जी के स्वप्नों का तात्कालिक स्वरूप स्पष्ट नहीं था। किसी ने भी नहीं समझा कि ऐसा होने वाला है। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उससे कितना बड़ा काम मतलब शुरू हो गया है, किसी को पता नहीं था। तो भी वे ये 7 उद्देश्य न्यूयॉर्क के कतिपय सरकारी अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए आस्तिकतापूर्ण काव्योक्तियों की अवतारणा मात्र नहीं थे। प्रभुपाद चार्टर की प्रत्येक धारा को कार्य रूप में परिणत करना चाहते थे। ये सही है कि इस समय वे नितांत सीमित परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। पूजा का मुख्य स्थान जो 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क के प्रदेश, जिले और नगर में स्थित था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एकमात्र मुख्यालय था। छोटा सा स्थान, यही हेडक्वार्टर। फिर भी प्रभुपाद इस बात पर बल देकर कहते थे कि वे 26 सेकेंड एवेन्यू में नहीं रह रहे हैं। उनकी दृष्टि लोकातीत थी। उनके गुरु महाराज आध्यात्मिक ध्यान के परंपरागत पवित्र स्थानों से निकलकर कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली जैसे स्थानों में प्रचार करने गए थे। उनके गुरु महाराज भी गए थे शहरों में। प्रभुपाद कहते थे कि तब भी उनके गुरु महाराज इन नगरों में से किसी में कभी नहीं रहे, वरन उनका निवास सदैव वैकुंठ में था, है ना। तो प्रभुपाद भी कहीं भी जाएंगे वैकुंठ ही बनेगा। प्रभुपाद तो वैकुंठ में, अर्थात आध्यात्मिक लोक में, क्योंकि वे सदा भक्ति में लीन रहते थे। उसी तरह 26 सेकेंड एवेन्यू स्थित पूजा स्थल न्यूयॉर्क का एक स्टोर फ्रंट नहीं था जो कभी अजायबी वस्तुओं की दुकान रह चुका था। पहले दुकान थी अजायबी वस्तुओं की दुकान, मतलब कुछ अजीब अजीब चीज़ें, गिफ्ट की जो है चीज़ें थी। उस स्टोर फ्रंट और उस प्रकोष्ठ का आध्यात्मिकरण हो चुका था और अब वे लोकातीत स्वर्ग थे। समग्र मानव समाज वहां आ सकता था और जाति अथवा धर्म के भेदभाव बिना पूरा संसार वहां शरण पा सकता था। एक ऐसा घर बना है। तो आज के दिन ऐसे घर का निर्माण हुआ जहाँ पूरी दुनिया आ सकती है। यद्यपि वह बहुत सादा, छोटा और विपन्न था। विपन्न यानी संपन्न नहीं था, संपत्ति नहीं थी, विपन्न था। किंतु प्रभुपाद की दृष्टि में वह कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं का पवित्र धाम था। वह विश्व का मुख्यालय था, प्रकाशन गृह था, पवित्र तीर्थ स्थल था और ऐसा केंद्र था जहाँ से भक्तों की सेना निकलकर संसार की सभी सड़कों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेगी। समस्त ब्रह्मांड अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जो यहाँ स्थापित हो रहा था कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकेगा। हरि बोल। इस तरह से आज के दिन की घटना का जो है हमने कुछ वर्णन किया है। तो अभी आप लोगों से कुछ चर्चा हो सकती है। आप लोगों की ओर से किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, हैंड माइक चालू कर दो। जो प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज एस्टैब्लिश किया था
तो उसको इस्कॉन का नाम पहले लिख दिया, फिर उसका पर्पस लीग ऑफ डिवोटी के नाम से। वास्तव में तो प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज ही बनाया है, ये सेना है, और सेना के भाव में ही प्रभुपाद ने इस संघ की स्थापना की है कि जैसे सैनिक होता है वो पूर्ण समर्पित होता है, अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार रहता है, आदेश का पालन करना है अपना जीवन देने के लिए, तो ये इसी भाव से है ना, तो सैनिक का ही भाव रहता है। इसलिए प्रभुपाद ने इस सेना में कमांडर होते हैं, आर्मी कमांडर, तो प्रभुपाद ने टेम्पल कमांडर ये जो बनाया है पद, कमांडर कभी होता है मंदिर में टेम्पल कमांडर शब्द होते ही नहीं कहीं, है ना। तो ये सब जो शब्द हैं प्रभुपाद ने बनाए हैं सेना के भाव में, और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था कि मैं अपने सेनापति भक्त को भेजूंगा तो वो सेना का निर्माण करे, तो सेना का ही संगठन है ये सेना के भाव में ही जो है भक्त लोग जो है निकलते हैं। फिर प्रभुपाद ने कहा पुस्तकों का वितरण भी क्या है, बमबारी है, युद्ध है ना, जैसे बम गिराए जाते हैं तो लोगों के जो है हाथों में आप पुस्तकें डालते हैं तो ये बम है, आप बमबारी कर रहे हैं, सेना है ना, तो सेना की भावना में ही जो है ये सब कार्य हुआ है तो वास्तव में लीग ऑफ डिवोटीज ही, लेकिन नाम जो है इस तरह से दे दिया, और उसमें कृष्ण का जो नाम है और ये फिर ज़्यादा आकर्षक लग गया, रूप गोस्वामी के जो है शब्द को लेकर के प्रभुपाद ने नाम दिया, तो रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी क्यों नहीं आई, रूपानुगवर प्रभुपाद को कहा जाता है, तो इसलिए सफल भी हुआ ये कार्य। ठीक है ना, आपका प्रश्न माइक। हरे कृष्ण। रोहित जैसे आपने बताया कि जो भगवान के दो तरह के नाम होते हैं, मुख्य नाम होते हैं, गौण नाम होते हैं, तो आपने बताया जो मुख्य नाम है वो मोर पावरफुल होते हैं गौण नाम से, तो उसको थोड़ा सा समझाएं। हाँ, गौण नाम ऐसे है जैसे आप कहते हैं जगतपति, भगवान का नाम जगतपति, जगतकर्ता, तो ऐसे गौण नाम उनके गुणों के आधार पर, तो भगवान के बहुत से नाम हैं उनके गुणों के आधार पर, है ना। लेकिन जो मुख्य नाम ना मुख्यतरम नाम कृष्णाख्यम में परंतप, नामों में जो है जो सबसे मुख्य नाम है वो कृष्ण है। कृष्ण का मतलब है जो सबको आकर्षित करे। तो गौण नाम जो है जब आप भगवान के गुणों को समझेंगे तो वो गौण नाम में शक्ति आती है। यशोदानंदन ये कोई कम शक्तिशाली नहीं है, लेकिन जब आप समझें इस बात को तो आपके दिमाग में यशोदानंदन का ये जो नाम है ये बहुत प्रभाव डालेगा। तो उनके गौण नाम बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिल्कुल जीरो है, जानता ही नहीं कुछ भी, कि राधा रानी को जानते नहीं, ये कौन सी लड़की है, ये कौन सा लड़का है, ये लड़का लड़की ये कौन है, राधा के सुपुत्र, तो ऐसे में जो है हम अगर गौण नाम का प्रयोग करते हैं तो उनका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कृष्ण नाम जो है इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली है कि कृष्ण नाम फिर भी उनके कानों में जाता है तो ये जो है चेतना को प्रभावित करता है, चेतना को पवित्र करता है। आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से इस घटना का वर्णन किया। यहाँ इस घटना से एक और चीज प्रभुपाद एम्फसाइज कर रहे हैं कि प्रभुपाद को अपना विजन क्लियर था, प्रभुपाद जी का लक्ष्य क्या है वो पूरा दिख रहा था पहले से। इसीलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन के सदस्यों को भी लक्ष्य निर्देश करना चाहते थे। उन्होंने एक विशेष लक्ष्य पे जो है बहुत ज़्यादा बल दिया कि अगर हमारे इस्कॉन कृष्ण भावना के सदस्य लोग अगर अपने लक्ष्य को केंद्रित करेंगे तो बाकी कुछ भी अड़चने आए वो कहीं किसी न किसी तरह से लक्ष्य की तरफ वो बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी का ये बहुत बड़ा योगदान है कि प्रभुपाद जी जितने भी फिलॉसफी दिया है, जितने भी ग्रंथ दिए हैं, जो भी कार्यक्रम दिया है, उसका एक ही पर्पज है कि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस पर उनको पहुंचा दिया जाए। हम देखते हैं कि हम में से कोई भी अगर मान लीजिए कहीं किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं और लक्ष्य दिखाई पड़ जाए तो रास्ता कितना भी दुर्गम हो, चाहे घूम के जाना हो, चाहे इधर से जाना हो, उधर तो बस दिखना चाहिए कि लक्ष्य है, वहाँ जाना है। तो ये बहुत
कितना दुर्गम परिस्थिति थी प्रभुपाद जी के लिए, लेकिन क्योंकि लक्ष्य उनका क्लियर था कि मुझे जाना है, तो चाहे घूम के उसको, चाहे किसी तरह से अपना प्लान किसी भी तरह से कर सकते। जैसे ये संस्था की स्थापना करना हुआ, उनके पास कुछ नहीं था, और जैसे प्रभुपाद जी ने जो एक तरह से एक चाल चली, तो अगर लक्ष्य क्लियर होता है तभी व्यक्ति कुछ कर सकता है। तो अगर हमारे कृष्ण भावना में हम भक्तों में देखा जाता है जिनका लक्ष्य क्लियर हो गया कि मुझे इसी जीवन में धाम जाना है, तो वो फिर कोई भी परिस्थिति आए उससे विचलित नहीं होगा, वो कहीं न कहीं घूम के इधर उधर से वो लक्ष्य ट्रैक पे आ जाता है। तो हम सबको इससे बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, पहले इसको निर्धारित बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए, उसके बाद कोई अड़चन अगर हो नहीं पाएगा। लक्ष्य जो है, प्रभुपाद ने जो है कभी एक बार ये भी कहा था कि इसको अगर नरक भी बन जाए तो भी नहीं छोड़ना, इसको अगर नरक भी बन जाए तो भी नहीं छोड़ना। कोई भक्त जो था, तो मंदिर के जो अध्यक्ष की ओर से काफ़ी बड़ी जो है वो कुछ हो रही थी, बहुत बड़ी गलती हो रही थी या नियम टूट रहा था, बहुत बड़ा जो है इसमें दिक्कतें आ रही थी। लेकिन उस भक्त ने जब प्रभुपाद से कहा, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ सकता, मैंने तो इसको बनाया है, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर इसको नरक भी बन जाए तो भी इसको नहीं छोड़ना। ऐसे तो इस्कॉन मतलब ये इस्कॉन का मतलब कृष्ण भावना में संघ है। तो आप अगर है प्रभुपाद को याद रखते हैं कि आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, अगर आपकी उस सेवा का कोई भी मूल्यांकन नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं समझ रहा है आप जो सेवा कर रहे हैं, तो आपको बड़ी निराशा होगी कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ और यहाँ मंदिर में कोई इसका महत्व नहीं समझ रहा है। तो भी प्रभुपाद कहते हैं कि तुम मेरी सहायता कर रहे हो। मैंने जितने भी बनाए हैं मंदिर और जितने मंदिर बनेंगे उन सब में मेरा ही जो है सब कार्य है कि पूजा भी करना है, भोग भी लगाना है, मंदिर की सफाई करना है, सब कार्य मेरा ही है और तुम जो कर रहे हो मेरी सहायता कर रहे हो। प्रभुपाद ने इस तरह की चेतना हमें डाली है कि हमारी चेतना में मतलब ये होना चाहिए कि किसी प्रकार से भी जो आंदोलन है तो इसमें जहाँ भी कहीं आवश्यकता हो कि कोई नहीं है तो आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाइए और इसको किसी प्रकार से भी बनाए रखिए। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है तो ये जो है चलता रहेगा, 10,000 साल तक तो फैलता ही रहेगा, ऐसी बात नहीं, 10,000 साल तक फैलता ही रहेगा। लेकिन अपनी तरफ से क्या करना है कि कुछ उल्टा कार्य नहीं करना है कि जो संगठन के विरुद्ध हो, ऐसा कोई कार्य ना करें, हम संगठन को बनाए रखें। इनका प्रश्न। अच्छा, आपने तो कर लिया, तो गोपी भाव जिन्होंने प्रश्न कर लिया पहले तो एक इनर मीनिंग है, मतलब इस्कॉन का बनाया था श्रील प्रभुपाद प्रेरणा मिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री से, भगवद गीता का 2.4 का ऐसा आपको प्रवृत्ति देखिए गुरु नंदन। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री करते थे श्रील प्रभुपाद। गुरु का आदेश है हमारा जीवन लाइफ एंड स्ट्रगल, उसको लेके मेरे को प्रेरणा मिला था कि मेरा गुरु का आदेश को मेरे को पालन करना है। जब मैं पाश्चात्य देश में गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, बट भगवान ने सब कुछ दे दिया। यही सीक्रेट है जीवन का सफलता प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैं भी वही बता रहा हूँ गुरु मानने के वजह आप भी व्यवस्था करें इसलिए। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गीता के एक श्लोक से जो है ये निष्कर्ष निकाला था, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है गुरु नंदन। जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में है। तो गुरु के आदेश का पालन करना, तो प्रभुपाद ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। हालांकि जिस समय उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था तो वे उस विषय में कुछ सोच नहीं पाए कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन सोचते रहे 30 साल 32 साल तक सोचते रहे कि उनको मेरे गुरु महाराज ने ये कहा है तो क्या कहा है और कैसे होगा, मुझे क्या करना है। तो प्रभुपाद यही सोचते रहे और फिर भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी। प्रभुपाद चाहते थे कि अपना बिजनेस बढ़ाएं और बिजनेस में अपना जो पैसा है उसके द्वारा जो है पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो प्रभुपाद चाहते थे कि कुछ लोगों को विदेशों में भेजेंगे, तो प्रभुपाद भारत में ही रहें और कुछ लोगों को विदेशों में भेजें और इस आंदोलन को फैलाएं, अपना साहित्य भी भेजें। लेकिन
कृष्ण ने उनके बिजनेस को ठप कर दिया, यानी तुम्हें ही जाना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की कि प्रभुपाद जो है स्वयं गए और फिर प्रभुपाद को सफलता भी भगवान ने दी। श्री इस्कॉन पंजीकरण महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।